हाँ बच्चों, आज मैं आप सबको जो पिछले टर्न में मैंने द्वितीय पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ाया था आप सबको, उसी का शेष भाग आज पूरा करने जा रहे। आप सब लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद इसका हिंदी में अनुवाद अवश्य ही लिखेंगे। पीछे जो मैंने पढ़ाया था उसकी समरी थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे। एक मगध देश में फुल्लोत्फल नामक सरोवर था। वहाँ पर संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। कम्बग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ था, वो भी वहीं पर रहता था। एक बार कुछ मछुआरे उस सरोवर के किनारे आए और बोले कि कल मैं यहाँ पर मछली और कछुआ आदि को मारूंगा या पकड़ूंगा। यह सुनकर के कछुआ बोला कि हे मित्रों, तुमने इन दोनों की बातों को, इन सब की बातों को ध्यान से सुना। तो हंस बोले कि प्रातःकाल जो उचित होगा वही हम करेंगे। इस प्रकार से कछुआ बोला कि ऐसा नहीं है, जिस प्रकार से हम दूसरे सरोवर में जाएं ऐसा उपाय करना चाहिए। हंस बोले कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। कछुआ बोला कि मैं तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंस बोले कि इसमें क्या उपाय करना चाहिए। कछुआ बोला कि तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को अपनी चोंच में धारण करना और मैं उसके मध्य में बैठ करके आप तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंस बोले कि उपाय तो अच्छा है, किंतु इसमें एक हानि भी है। मुझे ले जाते हुए गांव के लोग तुमको देखेंगे तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे ही, और तुम उसे सुन करके जब उनका उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कछुआ बोला कि मैं क्या मूर्ख हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा और कुछ भी उत्तर नहीं दूँगा। तुम दोनों मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। अब आगे अगला यहाँ से मुझे पढ़ाना है। एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे लंबमानम, काष्ठ दंडे, काष्ठ माने लकड़ी के, दंडे माने डंडे पर, लंबमानम माने लटकते हुए, कूर्मम माने कछुए को पौराह अपश्यन। पौराह माने पूर्ववासियों ने, अर्थात जो ग्वाल बाल थे उन लोगों ने, अपश्यन माने देखा। पश्चात अधावन, पश्चात माने पीछे पीछे, अधावन माने दौड़े, अवतंचा और बोले। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा, पीछे पीछे दौड़े और बोले। हा हा, अरे महदाश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सहे, हंसों के साथ कूर्मो अपि उड्डीयते। कूर्मो अपि माने कछुआ भी, उड्डीयते माने उड़ रहा है। बड़ा आश्चर्य है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, किसी ने बोला, यदि अयम कूर्मः, यहाँ पे विच्छेद करेंगे तो यदि प्लस अयम, यदि माने यह, यदि और अयम माने यह है, कूर्मः माने कछुआ, कथम अपि किसी भी तरह, निपतति गिर जाता है, तदा तो अत्र एव, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, पक्त्वा खादिष्यामि, यहीं पर पका करके खाऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि यदि यह कछुआ किसी भी तरीके से गिर जाता है तो यहीं पर पका करके खाऊंगा। अपरः अवदत्, अपरः माने दूसरे,
अवदत् माने बोला, दूसरे ने बोला सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस तीरे माने सरोवर के किनारे पर, दग्ध्वा माने पका करके, खादिष्यामि माने खाऊंगा, सरोवर के किनारे पर पका करके खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, दूसरे ने कहा गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि। गृहम माने घर, नीत्वा माने ले जाकर, भक्षयिष्यामि माने खाऊंगा, घर ले जा करके खाऊंगा। इति इस प्रकार से उन ग्वाल वालों ने आपस में विचार किया, आपस में बातचीत की। यहाँ से फिर से एक बार यहीं तक पढ़ते हैं। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वाल वालों ने देखा, पीछे पीछे दौड़े और बोले, अरे महान आश्चर्य है, हंसों के साथ यह कछुआ भी उड़ रहा है। किसी ने बोला, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से गिर जाता है तो यहीं पर पका करके खाऊंगा। दूसरा बोला, सरोवर के किनारे पका करके खाऊंगा। और अन्य ने कहा कि घर ले जाकर खाऊंगा। इस प्रकार से पूर्ववासियों ने यानी ग्वाल वालों ने आपस में बातचीत की। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, तेषां माने उनके, तद्वचनं माने इस प्रकार के वचनों को सुन करके, कूर्मः क्रुद्धा जातः, कूर्मा माने कछुआ, क्रुद्धा माने क्रोधित, जाता माने हो गया। उनके इस प्रकार के वचनों को सुन करके कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए गए वचनों को भूलकर सह अवदत्, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब, भस्म माने राख, खादत माने खाओ, तुम सब राख को खाओ, मतलब मैं तो खाने को नहीं मिलूंगा, इसलिए तुम सब भोजन में राख को खाओ। तत्क्षणम एव कूर्मः, तत्क्षण माने उसी समय, एव माने ही, उसी समय ही, कूर्मा माने कछुआ, दंडात भूमौ पतितः, दंडात माने डंडे से, भूमौ माने भूमि पर, पतितः माने गिर गया, डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरैः सह मारितः, पूर्ववासियों ने सह मारिता उसे मार डाला, माने ग्वाल वालों ने उसे मार डाला। अतएव उक्तम, अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है। फिर से एक बार सुनो। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उनके इस प्रकार के वचनों को सुन करके, कूर्मा क्रुद्धा जाता, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्रों के को दिए गए वचन को भूल कर, विस्मृत माने भूल कर, सह अवदत्, वह बोला, यूयम भस्म खादत, मतलब गांव वालों से बोला, पूर्ववासियों से जो ग्वाल वाल थे उनसे बोला कि तुम सब राख खाओ। उसी क्षण ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया, पूर्ववासियों ने उसे मार दिया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? सुहृदाम हित कामानाम, सुहृद माने जो अपना हित चाहने वाले होते हैं, जो अपना कल्याण चाहने वाले होते हैं। हित कामानाम माने जो मित्र होते हैं, हमारे हित की कामना करते हैं। हित कामानाम माने जो हमारे हित के बारे में, हमारा हित चाहते हैं, हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं। कल्याण करने वाले, कल्याण चाहने वाले मित्रों के या हित चाहने वाले मित्रों के, वाक्यम माने वचनों को, यो माने जो, न अभिनंदती जो उसका सम्मान नहीं करता है, जो उसकी बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है। कल्याण चाहने वाले मित्रों के वचनों को जो
प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है। सा माने वह। कूर्मम इव, कूर्म माने कछुए के, इव माने समान। दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, काष्ठात माने लकड़ी से, भ्रष्टो माने गिर करके, विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि के कछुए के समान नष्ट हो जाता है। वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। फिर से एक बार सुन लें। कल्याण चाहने वाले, सुहृदाम माने कल्याण चाहने वाले, हित कामानाम माने हित चाहने वाले, यानी जो हमारे मित्र हैं उनके वचनों को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करते हैं, वह लकड़ी से गिरे हुए कछुए की तरह, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए की तरह नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से कछुए को समझा करके ले जाया गया था कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, लेकिन इसके बाद भी उसने अपना मुंह खोल दिया और वह नीचे गिर गया। इसी तरीके से जो अपने हितकर होते हैं, यदि वो कुछ समझाते हैं, यदि हम उनकी बात को नहीं मानते हैं, तो वो भी दुष्ट बुद्धि कछुए की तरह ही नष्ट हो जाते हैं। एक बार केवल श्लोक की हिंदी। कल्याण चाहने वाले मित्रों के वचनों को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करते हैं, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से कछुआ नष्ट हो गया, इसी प्रकार से वे लोग भी नष्ट हो जाते हैं। अब आगे आप सब, ये आपकी एक्सरसाइज है। आप सबको पता है कूर्मस्य किम नाम आसीत, मतलब कछुए का क्या नाम था। तो कूर्मस्य नाम कम्बुग्रीव। अभी मैं लिख करके सारे भेज दूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इसी तरह डिटेल बता दूँ। कूर्मस्य नाम कम्बुग्रीव सरस तीरे के यागच्छन्। सरोवर के किनारे कौन आया था? तो सरोवर के किनारे धीवराह यानी मछुआरे आए थे। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है? तो कछुआ आकाश मार्ग से उड़ करके वो दूसरी जगह जाना चाहता है। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़ा था? तो वहाँ पर लटकते हुए कछुए को देख करके पूर्वासी दौड़े थे, पौराह अधावन। ठीक, यही ये सब आप सब वही जैसे उतारते थे, उतार करके 2 लाइनें छोड़ देंगे, फिर उतारेंगे, फिर 2 लाइनें छोड़ देंगे, यहाँ पर भी एक एक लाइन छोड़ करके लिख लेंगे। इस तरीके से ये सारा अपना लिख करके तैयार रखेंगे। जैसे ही हम भेजेंगे आपको काम, अपना उत्तर पूरा कर लेना। धन्यवाद बच्चों।